कि भी जो है तेरे जैसे जो 70 सरपंच आंडे हैं। मासूम शर्मा ने ऐसे कहा कि इशारा करके तब उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। यानी कि मेरा उन सब का जो है ये एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए सारे बदमाशी के बदमाश छोटे छोटे बच्चों से जब हम देखते हैं कि भी एक खटोला जेल के भीतर एक ये गाने इनको सिक्योरिटी दे रखी है। और जो ये कथा कहने वाले लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया पर एक मासूम शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने गांव के सरपंच, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों को ये कहा है कि उनके जैसे 70 गुम्मे हैं। तो इस बात को लेकर सभी सरपंच नाराज़ हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। आज हमारे साथ में स्टूडियो में हैं एडवोकेट मुकेश सैनी जी, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनको ये शब्द कहने चाहिए थे या कुछ कला का अपना घमंड है या कैसे क्या कुछ है, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले सर नमस्कार। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, लगातार ये चल रही है बातें कि मासूम शर्मा जो कि हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, गायकार हैं, जिन्होंने गरिमा होनी चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ मंच से कहना चाहिए, इतना बड़ा मंच से इतनी बड़ी बात बोल दी एक कार्यक्रम के जरिए जिसमें धक्का मुक्की भी हुई है और आपने देखा ये सारा सिस्टम। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जो अपना बहादुर की आवाज़ है, मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मैं जो आपने जो सवाल पूछा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक मासूम शर्मा का जो आपने कही जो ये बयान है, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान है। क्योंकि जो मासूम शर्मा ने जो है ये कहा है कि भाई जो है 70 सरपंच आंडा है। हाँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक सरपंच का मतलब इंसल्ट नहीं है। ये सारे का सारा जो ये सरपंच जो एसोसिएशन है, और मैं कहूँगा जो एमएलए एमपी भी है, उन सब का जो है ये एक बहुत बड़ा अपमान है। और ये अपमानजनक जो स्टेज से जो ये बात कही गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे इन जो है कलाकारों को बड़ा सभ्य, इनको बोला जाता है कि बड़े सभ्य है, लेकिन इनको बड़े सभ्यता से इनकी भाषा होनी चाहिए। जो कि मासूम शर्मा ने ऐसे बोला है, ये बहुत ही वैसे गलत है। सैनी साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये तेरे जैसे 70 अंडे हैं, तो गांव का जो सरपंच होता है वो मुखिया होता है, पूरे एक समाज का, एक गांव का एक मुख्य आदमी होता है, जिसमें गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सरपंच का ही अनुमति लेनी होती है, चाहे वो एक्स एमएलए हो। क्या उनकी गरिमा नहीं होती क्या? देखिए मैं बताऊंगा, जो गांव का जो सरपंच होता है वो पूरे गांव की वोटों से बना हुआ होता है। जिसका बहुमत और जिसकी ज़्यादा वोट होती है वही गांव का सरपंच एक जो है गांव का पूरा प्रतिनिधि करने के लिए, मैं कहूँगा कि वो पूरे गांव का एक एमएलए है। और जो एमएलए है वो पूरे हलके की जनता के द्वारा चुना हुआ है। और एमपी है जो पूरी लोकसभा के अंदर वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और ऐसे प्रतिनिधियों को इस तरह की भाषा बोल करके, मैं कहूँगा सरपंच का भी, एमएलए का भी, एमपी का भी, ये खास तौर से जो है ये उनकी इंसल्ट है। क्योंकि एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से बोलना ये बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग जो है ना एक कलाकार को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ चोपड़ा साहब, ये जो कलाकार जो गायक है, ये सही मायने में ये हम लोगों के द्वारा ही ऊपर चढ़ाए गए हैं। लेकिन इन कलाकारों को इतना घमंड हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें अपने सरपंचों को, एमएलए एमपी की भी गलती मानता हूं। जब कोई प्रोग्राम होता है, इन कलाकारों को, इन गायकों, जो घमंडी टाइप के कलाकार या जो गायक है, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। इनको जैसे इन्होंने कहा कि भी हमारा जो है, हमारी स्टेज पर जो है एमएलए एमपी का क्या काम है,
तो जो हमारे एमएलए एमपी जो सरपंच वगैरह हैं, इनको भी आने वाले समय के अंदर इन जो इस तरह के जो गायक है, जो घमंडी किस्म के, चाहे वो कोई भी हो, इनको भी अपनी स्टेज से दूर रखना चाहिए। तब इनको एक सबक मिलेगा कि भी इंसल्ट करना किसी का भी जो है एक अधिकार नहीं है कि एक ऑन द स्टेज एक चुने हुए प्रतिनिधि की इस तरह की भाषा बोल करके उसका एक मतलब एक सरपंच की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे उनकी बेइज्जती है जिन्होंने उसको चुना है। ये उन सब की जो है इंसल्ट है। और ऐसे जो है ना एमएलए एमपी को भी इनसे दूरी बनानी चाहिए, ताकि इनको भी सबक मिले कि भी आप एक गायक हो, आप गाने के लिए पैसे लेते हो, ठीक है, फ्री कोई नहीं आते हैं। जनता इस तरह के जो कलाकार हैं जिन्होंने अपने आप को अहम आ गया, अहंकार है कि जो सत्ता को गाली दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह से कदम उठाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जनता को इन कलाकारों को सबक सिखाना? देखो मैंने तो एक वीडियो में पहले भी कहा था, ये जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, सबसे पहले तो इनके गानों पर, उन गानों के ऊपर बैन लगना चाहिए जो बदमाशी के गाने गाते हैं। इन्होंने जो है इन ऐसे कलाकारों ने समाज के अंदर ऐसा जहर घोलने का काम किया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बदमाशी की तरफ जा रहे हैं, वो इन्हीं गानों की वजह से जा रहे हैं। इन कलाकारों के आप गाने उठा करके देखिए, सारे बदमाशी के गाने। छोटे छोटे बच्चों से जब हम देखते हैं कि भी एक खटोला जेल के भीतर एक, ये गाने क्या है, ये अपने हमारे छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं सरकार और प्रशासन से अपील करता हूँ, इनके गानों को तुरंत बैन किया जाए और जो इस तरह के गाने गाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। मैं इसका जो है बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ जो इस तरह के गाने कोई भी कलाकार गाता है। और साथ साथ मैंने आपको बताया है, ऐसे घमंडी कलाकारों को आप नज़रअंदाज करें, इनके चैनलों को अनफॉलो करें। जो इस तरह की बकवासबाजी करते हैं उसी कलाकार को फॉलो करें जो एक बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। एमएलए एमपी चाहे वो सरपंच हो, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि एक गायक कोई चुना हुआ नहीं है। गायक तो हम लोगों के द्वारा चढ़ा हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन सरपंच एमएलए एमपी जो है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। उनका सम्मान सबसे पहले है, गायक बाद में। अगर मासूम शर्मा जी अगर माफ़ी मांगते हैं तो किस तरह से जो बवाल हुआ है, जिस तरह से हर घर में उनकी बात हो रही है, तो क्या लगता है वो छवि वापस होगी जनता की नज़र में? देखिए, जब धनुष से जब तीर कमान जब छूट जाता है, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, हम मानते हैं। लेकिन मासूम शर्मा को ये माफ़ी मांगने में देर नहीं लगानी चाहिए थी। ये जो इतना जो बवाल आज प्रदेश के अंदर हो रहा है, चाहे वो गांव में जब सब उसका विरोध कर रहे हैं कि भी वहाँ उस किसी गांव में हम घुसने नहीं देंगे, विरोधी तो ये, यानी कि जो कंट्रोवर्सी है जो चली हुई है, मासूम शर्मा को एक अपनी सभ्य एक अपना उसका वो एक व्यवहार को दिखाते हुए उनको जल्द से जल्द जो है उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन वो मैंने कई वीडियो देखी है, उसमें भी उसका जो है घमंड जो झलक रहा है, जो कि समाज जो है वो देख रहा है। और जब तक मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की अगर कोई इंसान से कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका एक सभ्यता का उसका पता चलता है ये कैसे व्यवहार का आदमी है। और जो है उसको फिर रही समाज की बात, फिर समाज को देखना है कि ऐसी बातें कही उनको माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन गलती मानने वाले को माफ़ कर देना चाहिए, ये मेरे अपने खुद के विचार हैं। जी, जिस तरह से लगातार ये बातें उठ रही है कि सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कि झज्जर में भी उसका बहिष्कार किया जाएगा, हर कार्यक्रम में उनको कार्यक्रम में होने नहीं दिया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम है, तो क्या लगता है माफ़ी के बाद ये मामला शांत होगा और सरपंच एसोसिएशन उनको माफ़ करेगा? देखो, जैसे मैंने वो वीडियो देखी थी, वो जो धर्मू पत्रकार है उसका सजा साड़ा बताया, और धर्मू पत्रकार का ही जो है
क्योंकि मैंने एक दिन मैंने एक कमेंट भी लिखा था भाई, जिस घर में धर्मू पत्रकार है वो जब दूसरों के कहीं पर कोई बात होती है तो जब तो किसी के सामने माइक अड़ा देता है, जब उसकी आंखों के सामने उस गांव के पूर्व सरपंच का जब अपमान हो रहा था, जब धर्मू पत्रकार कहाँ था, उसको भी उसी टाइम जो है इस बात को जो है एक उसको सोल्व करना चाहिए था। मासूम शर्मा को बोल करके वही बात जो है वो रफा दफा हो सकती थी, लेकिन धर्मू पत्रकार ने वो जो है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान ना दिया, तो ये बात जो है कंट्रोवर्सी में जो बढ़ गई और अब ये जो है प्रदेश में एक बवाल का रूप ले रही है। बार बार लोग सभी कह रहे हैं कि भी मासूम शर्मा माफ़ी में, तो उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये बार बार वायरल हो रही है, दिखाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि उनके घर के ही जो परिवारजन के कि इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, जबकि खुद ही सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हुई थी और खुद ही वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि तेरे जैसे 17 अंडा है सरपंच, एमएलए, एमपी, विधायक। तो उनको क्या लगता है सोशल मीडिया पे जब ये वायरल हो रही है तो सोशल मीडिया काम यही है कि जो भी कोई वायरल है सच है उसको दिखाना। देखो चोपड़ा साहब, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जिस टाइम ये बात मासूम शर्मा के द्वारा की गई और फिर उसमें तो एक और भी हुआ, खुद मासूम शर्मा ने ऐसे कहा कि इशारा करके तब उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। यानी कि मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, यानी पहले उनको बुलाया जाता है फिर पीटा जाता है, ऐसा कार्यक्रम में कैसे होगा? ऐसा जैसे वो किया गया भाई, जब उसको पीटा गया, इशारे से पीटा गया। मेरा सिर्फ मतलब कहने का ये है जी कि अगर मासूम शर्मा उस टाइम अगर जो है सरपंच को मेरे हिसाब से अगर ऐसे बोल देते ना कि सरपंच साहब ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आपसे अनुरोध है कि आप जो है अपनी वहाँ पर जा कर के जो सीट पर बैठ जाइए, हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, हमारा जो साजबाज है यहाँ पर जो है। यानी कि मेरा सिर्फ अर्थ ये है कहने का, अगर उसको आराम से एक सभ्य तरीके से सही व्यवहार से अगर कहा जाता तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़नी थी। लेकिन घमंड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं गलत काम करवाता है। वो घमंड के कारण जो है वो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है बवाल हुआ, जो कि सरपंच की फिर उसने ये भी कहा कि भी जो है तेरे जैसे जो है 70 सरपंच अंडे है और भाई मैं एमएलए एमपी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। कहने का मतलब इतना घमंड कहाँ से आया? ये लोगों का प्यार था। लेकिन जो ये जनता है, जिस दिन ये जनता ने फैसला ले लिया कि इस इंसान को नीचे उतारना है, तो ये जनता जनार्दन है, 1 मिनट में जो है ऊपर से नीचे डाल देती है। तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही एमएलए बनाती है, जनता ही सरपंच बनाती है, जनता ही गायक को ऊपर उठाती है और जनता ही एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाती है। लेकिन जनता से टक्कर लेना और जनता से इस तरह का व्यवहार जो है मेरे ख्याल से जो है वो जो है किसी भी प्रकार में टॉलरेट करने वाला नहीं है। सनी साहब, माफ़ी में इतनी देरी क्यों लग रही है? अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, माफ़ी मांगना तो दूर, वो आगे नहीं आ रहे हैं अभी तक। देखो एक अहम होता है, मैंने कहा ना, एक अहम होता है कि भी मैं क्यों मांगू। ये अहम का रोड़ा है। माफ़ी तो मांगने के लिए उसके भाई भी गए हैं, धर्मू पत्रकार भी गया है। लेकिन देखो, जिस इंसान ने गलती की है, माफ़ी तो अगर सही मायने में देखा जाए, वो बंदा रियलाइज करे कि भी मेरे से गलती हुई है और जो है मैं इस चीज़ के लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। ये मेरे अपने परिवार के हैं, चाहे रिश्तेदार है, चाहे समाज के हैं। भाई सरपंच है, भाई मेरे जाने अनजाने में मेरे से जो है ये शब्द निकला है और भी मैं ऐसी गलती मैं जो है दोबारा से मैं नहीं करूँगा। सरपंच मेरे लिए सर्वोपरि है, एमएलए एमपी मेरे लिए सर्वोपरि है और इनके बगैर मैं क्या हूँ। तो उन्होंने जो अब तक तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। कभी ऐसा देखा आपने, सुना है कभी स्टेज पर इस तरह के बयानबाजी हुई हो और सरकार के विरुद्ध या किसी सरपंच के विरुद्ध मन से ऐसी बातें कई ठेस पहुँचाने वाली कही हो? देखो, मैं तो एक चीज़ और कहूँगा जो है चोपड़ा साहब,
मैं देखता हूँ कि भी जो ये गायक है इनको सिक्योरिटी दे रखी है, और जो ये कथा कहने वाले लोग हैं इनको भी सिक्योरिटी दे रखी है। भाई ये सरकार ने जो है इनको सिक्योरिटी किस लिए दे रखी है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। और दूसरा ये है, सरकार ही सिक्योरिटी दे रही इनको। भाई ये कौन से एमएलए एमपी है, एक गायक है, एक सिंगर है। सिंगर तो इस हरियाणा में बहुत सारे हैं, सबको तो सिक्योरिटी पे देनी है तो, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ये सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं। सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इनके कारण इनका घमंड जो है साथ में आसमान पे जाता है कि हम पता नहीं क्या है। तो मैं जो है सिर्फ यही कहता हूँ समाज के लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, भाई इस तरह के जो घमंडी गायक या कोई भी है, चाहे वो एमएलए एमपी कोई भी है, चाहे वो गायक है, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट ना करें, इनको अनफॉलो करें, ताकि इनको जो है सबक मिले कि जनता जनार्दन है, ये ऊपर से नीचे भी ला सकती है, नीचे से ऊपर भी पहुंचा सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज जो है मेरे ख्याल में किसी को शोभा नहीं देती है। ऐसा सुनने में आया था कि स्टेज पर जो है उन्होंने शराब पी हुई थी, तो इस तरह से हो गया। देखो इस मामले में मैं वैसे कुछ कह नहीं सकता कि शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अगर इस तरह का उन्होंने कर रखा था तो जो स्टेज के ऊपर जब जो गायकी करनी होती है उसमें ऐसी अल्कोहल की चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है, पता नहीं क्या मुंह से गलत से लड़खड़ाते हुए नजर आए थे वो। हाँ लग तो रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता भी शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, लेकिन इसका हम जो है नहीं कह सकते। लेकिन सभ्य भाषा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जब एक गायक है, अच्छा कलाकार कह रहे हैं, तो उसको तो बहुत एक नरम स्वभाव का बनना चाहिए, और तब जा कर के जो पब्लिक उसके साथ होती है। ऐसा है कि मासूम भाई तो बड़े अच्छे नेचर के आदमी हैं और अच्छे विचारों के आदमी हैं, पता नहीं किस तरह से ये ऐसे शब्द उस समय कैसे निकल गए और ये बवाल मच गया। अब ये मामला कहाँ जाके शांत होगा आपकी नज़र में? देखो मैं ये बताऊंगा कि देखो कलाकार तो हमने और भी देखे हैं। कलाकार तो देखो एक गजेंद्र फोगाट भी है, ये भी है, और एक अमित सैनी रोहतकिया भी है। मैं फेवर ना करके, लेकिन अमित सैनी जो रोहतकिया है, मैंने कई जगह देखा है कि वो जब स्टेज पर चढ़ता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पैर छू करके जो है सम्मान करता है। ये भी कलाकार है। कहने का मेरा मतलब ये है कि समाज के अंदर जो अच्छा दिखेगा, जो समाज के लोगों का सम्मान करेगा, समाज के हितों में गाना हाँ समाज के हितों के लिए गाना गाएगा और उनका सम्मान करेगा। पब्लिक भी जो है ऐसे कलाकारों का साथ देगी। जो अमित सैनी रोहतकिया है वो इस तरह की, मेरे ख्याल में मैंने तो कभी कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है जिसमें वो किसी का अपमान करता हो या इस तरह की लैंग्वेज जो है उसने कभी यूज़ की होगी। मैं सभी गायक भाइयों से अपील करता हूँ, आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें, ताकि ये समाज और ये युवा आपके साथ जुड़े, आपके जो है प्रति उनके अंदर जो है हीन भावना पैदा ना हो। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी से बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर मासूम शर्मा माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला यहीं शांत हो जाता है। माफ़ी मांगना ही बड़प्पन की निशानी है, तो जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए और माफ़ी मांगकर इस मामले को शांत किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।